हेलो बच्चे, जेके पीसी में आपका स्वागत है। विषय गणित वर्ग 8। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज क्या है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ उत्तल और अवतल बहुभुज क्या है। ध्यान से देखा जाए। उत्तल कन्वेक्स बहुभुज कह रहा है कि उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिनके विकर्णों का कोई भी भाग बाहर नहीं होता है। जैसे देखिए यह कि किसी प्रकार की आकृति को देखिए, समलंब चतुर्भुज को अगर हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो यह यहाँ मिलेगा, यह यहाँ मिलेगा, बाहर नहीं निकलता है। सेम वहीं फिर से ध्यान से सुनिए। उत्तल बहुभुज कन्वेक्स, उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिनके विकर्णों का कोई भी भाग बाहर नहीं होता है। जैसे ऐसी आकृति आप देख रहे, ये भी उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है। यानी इसके अंदर हम जितना चाहें उतना विकर्ण को जो लगाते हैं, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, इसमें भी देखिए ध्यान से इसको लगा सकते हैं, यह भी विकर्ण लगा सकते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। यानी इसके विकर्ण सब अंदर के अंदर हैं, इसीलिए यह उत्तल बहुभुज है। अब कहता है कि अवतल बहुभुज क्या है भाई। तो अवतल बहुभुज को क्यों कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसका कोई भी विकर्ण बाह्य यानी बाहरी क्षेत्र में हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। इसका विकर्ण अंदर होता है और इसका विकर्ण बाहर निकल जाता है। अब आप ही बताइए, इसका अगर हम विकर्ण खींचे तो मान लीजिए इसको यहाँ मिला दिए, इसको मिला देते हैं तो इसका विकर्ण, यह विकर्ण जो है तो बाहर हो गया। अब इसमें विकर्ण मिलाने की बात है तो यहाँ से अगर यहाँ खींचते हैं तो यहाँ आ गया, और इसका विकर्ण यहाँ मिलाएंगे तो ये विकर्ण जो है बाहर हो गया। इसलिए ये अवतल है। ये जितने भी आकृति देख रहे हैं ये सब अवतल आकृति हैं, अवतल बहुभुज की आकृति हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं। ध्यान से प्रश्नावली 3.1 में देखते हैं। कहता है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये कह रहा है कि इसमें यहाँ प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला है साधारण वक्र, दूसरा है साधारण बंद वक्र, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज। हमको बताना है कि ये क्या है। तो देखिए वक्र कह रहा है कि साधारण तरीके से खींचा गया जो चित्र है, एकदम यहाँ चित्र है, ये भी साधारण चित्र है, ये भी साधारण चित्र है, ये भी साधारण चित्र है और ये भी साधारण चित्र है। तो चलिए हम आपको दिखला रहे हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए साधारण वक्र के लिए लिख दिया गया है और इसका चित्र हम बना दिए हैं। यानी इसी का चित्र हमने बना दिया, ये इसका बना दिया, इसका बना दिया और इसका बना दिया। 1 2 5 6 7 वैसे इसी का सभी चित्र बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, साधारण बंद वक्र आकृति यानी सेम यहीं उतर जाएगा। आकृति बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब कहता है कि इसमें बहुभुज कौन है। तो बहुभुज दिखलाने के लिए आपको बता दें कि इसमें बहुभुज यही है, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 2 बहुभुज है। फिर कहता है कि डी नंबर उत्तल बहुभुज, तो मात्र यह है उत्तल बहुभुज है। इसमें अब आगे देखिए अवतल बहुभुज, देखिए यह अवतल बहुभुज है, ये भी अवतल बहुभुज है। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आपको। सवाल है दूसरा, समबहुभुज क्या है? उत्तर लिखिएगा। वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजाएं एवं सभी कोण आपस में बराबर हों उसे समबहुभुज कहते हैं। अब कहता है सवाल यहाँ देखिए, कहता है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, दूसरा है 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। तो यहाँ देखिए लिखा गया है 1 नंबर सवाल में 3 भुजाएं वाला समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसको 4 भुजाएं वाला तो वर्ग कहेंगे। तीसरा नंबर है 6 भुजाएं वाला, तो उसे हम समषट्भुज कहेंगे। तो आपका प्रश्नावली
3.1 2 सवाल दिया हुआ है, समाप्त होता है। थैंक यू।